जयराम सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री और विधायकों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स। हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा मोबाइल क्लिनिक, 5000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे भर्ती। जेपी नड्डा करेंगे देवभूमि के दंगल का शंखनाद, शिमला में कल करेंगे रोड शो। तैयारियों में जुटी बीजेपी, 15,000 कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। आपके दावे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया खारिज, कहा बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा था जयराम को हटाकर अनुराग को सीएम बना सकती है बीजेपी। ऊना में नशा तस्करी का नया तरीका, ट्रक में लगे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक में छुपाया करीब 1 क्विंटल चूरा पोस्त, पुलिस भी रह गई दंग। नवरात्रि का 7वां दिन आज, दुर्गा के 7वें स्वरूप मां दुर्गा काल रात्रि की हो रही है पूजा अर्चना, दर्शनों के लिए उमड़ रही भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हिमाचल आ रहे हैं, देवभूमि में आ रहे हैं और देवभूमि के दंगल से जेपी नड्डा चुनावी शंखनाद की तैयारी में, चुनावी शंखनाद जो है वो यहां से करते हुए नजर आएंगे। कल हिमाचल आकर यहां पर रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा के रोड शो की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और करीब 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो हिमाचल को लेकर एक बड़ी खबर, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि में आएंगे और देवभूमि के दंगल का यहां पर चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। यहां पर कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद कार्यकर्ता उत्साहित है और इस बड़ी जीत के बाद जेपी नड्डा का यह पहला हिमाचल दौरा होगा और इस दौरे को लेकर बीजेपी ने अपनी बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से के रहने वाले हैं, हिमाचल से उनका संबंध है। लंबे समय हिमाचल प्रदेश में उन्होंने राजनीति की है और अभी पूरे देश भर में जो 5 राज्यों के चुनाव थे और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, उन चारों राज्यों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शानदार जीत हुई है। पार्टी फिर सत्ता में आई है और उस जीत के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हम सब लोग, पार्टी के सब साथी, उनको बधाई देना चाहते हैं सामूहिक रूप से और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो अभिनंदन हम 9 तारीख को शिमला पहुंचने पर उनका यहां पर करेंगे। तो गौरवान्वित है सीएम, गौरवान्वित है देवभूमि, क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल का एक बड़ा नाम है, केंद्र में भी जो है एक बड़े पद पर काबिज है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यही वजह है कि बड़े ही इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा का। हमारे संवाददाता रणबीर भी हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर, जहां तक जानकारी मिली है जेपी नड्डा का ये जो रोड शो है बेहद छोटा रोड शो है, लेकिन इस छोटे से रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि इस दौरे के जो है सियासी मायने जो है बहुत बड़े हैं। एक तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की का रोड शो 6 अप्रैल को हुआ है, उसका भी एक जवाब, और यहाँ से कोई बड़ा संदेश जो है वो जनसभा के माध्यम से देंगे। भाजपा जो है अपनी ताकत भी दिखाएगी। रोड शो भले ही छोटा रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर जो है 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता रोड शो में शामिल होंगे और जिस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, तो यहाँ से जो एक ये भी संदेश दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है और एक जो है चुनावी शंखनाद यहाँ से जेपी नड्डा के माध्यम से
भाजपा करेगी। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर यह भी है कि नगर निगम शिमला के चुनाव भी है। ये माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में शायद जो है चुनावों का ऐलान हो, क्योंकि कोर्ट में अभी जो है जो डील लिमिटेशन को लेकर एक मामला लगा हुआ है। खैर, इसको भी जो है ये माना जा रहा है कि इसको भी जो है भाजपा साध रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो उसे हल्के में नहीं लेती है, क्योंकि एक तरह का लिटमस टेस्ट ये चुनाव माना जा रहा है। तो यहाँ से ये 3 तरह के बड़े जो है सियासी मायने इससे निकाले जा सकते हैं इस दौरे को लेकर। और जी, सवाल ये भी है, वाकई में इस बार जो है नगर निगम के चुनाव भी है और इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी है, और यही वजह है कि जेपी नड्डा का बड़ी ही बेसब्री से यहां पर इंतजार हो रहा है। 4 राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगे कि रोड शो के अलावा क्या कुछ कार्यक्रम जेपी नड्डा के हिमाचल में रहने वाले हैं? जी देखिए, ये 3 दिवसीय दौरा है जेपी नड्डा का, और यहाँ पर उनके आने की तैयारियों को लेकर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और जो उत्तर क्षेत्र का जिनके पास प्रभार है स्वदान सिंह, वो जो है यहाँ पर डटे हुए पीटर हॉफ में तैयारियां कर रहे हैं। ये जो है जानकारी दी गई है कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे जब वो शिमला पहुंचेंगे, यहाँ पर एक रोड शो है विधानसभा से लेकर पीटर हॉफ तक किया जाएगा। उसके बाद एक जनसभा वो करेंगे पीटर हॉफ में, और उसके बाद पार्टी के जो आला नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बैठक करेंगे। 10 अप्रैल को जेपी नड्डा जो है यहाँ शिमला से जो है बिलासपुर, जो अपना उनका गृह जिला है जहाँ पर उनका अपना घर भी है, वहां जाएंगे। लेकिन इस दौरान यहाँ से बिलासपुर जाते हुए जगह जगह जो है उनका स्वागत किया जाएगा। जगह जगह पर जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। एक जो है बैठक भी वो जो है मंडल स्तर पर करेंगे, उससे भी जो है कार्यकर्ताओं में जो एक संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इतनी छोटी जगह पर भी बैठक कर रहे हैं। और शाम को जब वो बिलासपुर पहुंचेंगे तो रास्ता काफी यहाँ से लंबा है, यहाँ शिमला से बिलासपुर तक, तो दिन भर के जो कार्यक्रम है वहां से जो तस्वीरें निकल कर आएंगी उनके स्वागत की और उनके कार्यक्रम की, वो भी एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं वाकई में एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में जेपी नड्डा के जरिए में बीजेपी। रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और न सिर्फ मैसेज बल्कि कार्यकर्ताओं को यहां पर बूस्टर डोज भी जेपी नड्डा देते हुए नजर आएंगे। और हिमाचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल के माननीय अब खुद अपना टैक्स भरते हुए नजर आएंगे। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। दरअसल मंत्रियों और विधायकों के वेतनमान को लेकर सरकार आयकर भर्ती की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया था, और यही वजह है कि अब कानूनी प्रावधान में सरकार संशोधन करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब जितने भी माननीय हैं, चाहे वो विधायक है चाहे वो मंत्री हैं, उन्हें अब जो है अपना इनकम टैक्स जो सैलरी का है, जो अलाउंसेंस का है, वो अब खुद जो है भरना होगा। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। आज हिमाचल कैबिनेट की जयराम कैबिनेट की बैठक थी, उसमें यह फैसला किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज है। सर, इस फैसले के बारे में जरा बताएं। ये सब माननीय नहीं है, क्योंकि माननीय जो है विधायक, सांसद या मंत्री नहीं होते हैं, माननीय न्यायाधीश भी होते हैं, माननीय अधिकारी भी होते हैं, माननीय पत्रकार भी होते हैं। तो आप लोगों पर ये डिसीजन लागू नहीं होगा। ये डिसीजन सिर्फ माननीय एमएलए, माननीय मंत्री, माननीय स्पीकर, विधायक जो चुन करके आते हैं, विशेष माननीय, जो हर 5 साल बाद जो है अपना जो है वो इम्तिहान देते हैं और चुन करके आते हैं, उन्होंने अपने आप के लिए ये निर्णय लिया है कि जो उनकी सैलरीज, अलाउंसेस इत्यादि थे, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स भरना पड़ता है, वो स्वयं शब्द हैं, वो सरकार नहीं देगी। तो सर, काफी लंबा वक्त लगा ये जो कानून में जो प्रावधान किया गया था, अब कैसे जो है इसे हटाया जाएगा? क्या अध्यादेश लाया जाएगा मॉनसून सेशन में? नहीं, लंबा टाइम किसके लिए लगा है? ये जब ध्यान में आया, जब सरकार ने तय किया तब हुआ है। आज तय कर दिया, अब जो है वो उसके लिए कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है। अब डिपार्टमेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है उसमें बनाएगा, फिर वो माननीय राज्यपाल के पास जाएगा, वो ऑर्डिनेंस इसमें जारी करेंगे, और उसके बाद जो है वो जब विधानसभा का सेशन होगा तो इस बिल की शक्ल में जो है विधानसभा में आएगा, वहां पर पारित होगा। सर, इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर थी, जो नोटिस जो है हाईकोर्ट ने जारी किया, क्या उसको ध्यान में रखकर हम ये माने कि सरकार ने ये फैसला लिया?
नोटिस जो है वो कर सकते हैं, उसको जो है वो कंटेस्ट भी कर सकते थे। ये कोई बाइंडिंग नहीं थी कि नोटिस आ गया है, कोई अपना नाम कमाने के लिए हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो डाल दी है। लेकिन क्योंकि ये कह सकते हैं हम कि ये मीडिया में जो है वो आया कि भी ऐसे इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो शायद बहुत सारे हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको भी मालूम नहीं था कि हमारा इनकम टैक्स जो है वो वहां से देता है, क्योंकि हम अपनी अपनी ITR भरते हैं, उसमें और भी इनकम जुड़ती है, उस पर इनकम टैक्स देते हैं। तो कौन कौन सा इनकम किस इनकम पर जो है हम स्वयं देते हैं, किस पर सरकार देती है, जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब ये बात आई तो उन्होंने मैटर मंत्रिमंडल में लाया और मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया। क्या हिमाचल के सीएम बदलने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के मंडी में हुए रोड शो के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से यह दावा किया गया है। हालांकि इस दावे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खारिज कर दिया है, लेकिन इस बात को लेकर हिमाचल में अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या बदलने वाले हैं हिमाचल के सीएम? क्या जयराम को हटाने की हो रही है तैयारी? अगर जयराम ठाकुर नहीं तो फिर कौन? हिमाचल की सियासत में एक बयान के बाद इन सवालों का शोर मच गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हिमाचल में सीएम को बदला जा सकता है और उनकी जगह बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की कमान सौंप सकती है। ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का। बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं जब इस मसले पर सीएम से सवाल पूछा गया तो इन बातों को वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। और वहीं आम आदमी पार्टी के रोड शो पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनको पूछ कर तय होगा क्या और उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल आए थे और आकर के चले गए। जो उनकी उम्मीद थी उस उम्मीद के जो है विपरीत उनको वहां पर नजारा देखने को मिला। कहा तो बहुत ज्यादा था कि इतने लोग पार्टी में शामिल हुए, एक भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। बहरहाल सिसोदिया के इस बयान ने हिमाचल के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और इसके साथ ही अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर सिसोदिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और उधर मनीष सिसोदिया के बयान पर सतपाल सत्ती ने पलटवार किया है। सत्ती ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो उनका कोई, मुझे लगता है कोई ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी बोल सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये सोच रहे हैं, हमें रात पता लगा है, इनका कोई पता नहीं लगता है। पुतिन नकल से युद्ध बंद कर देंगे, हमें सूत्रों से पता लगा। तो इनका कोई बहुत बड़ा नोटिस नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है वो एक पार्टी है, वो पार्टी के लोग लीडर हैं, उनको हाइपोथेटिकल बातें भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति को इतना नीचा भी मत कर दो कि लोग लीडरों को ही फ्रॉड मानना शुरू कर दें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।